बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब रेडिएशन से भी एक सवाल आया हुआ है, आयोनाइजिंग रेडिएशन क्या होती है या डब्ल्यूएचओ ने इसको कैसे डिफाइन किया है और इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं। देखें, आयोनाइजिंग रेडिएशन का आप एक चीज़ याद रखें कि इतनी एनर्जी डब्ल्यूएचओ जो डिफाइन करती है कि एनफ एनर्जी चाहिए। देखें, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन टाइटली बॉन्ड होते हैं। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, जो भी होता है, इलेक्ट्रॉन टाइटली बॉन्ड है। इतनी एनर्जी चाहिए कि जो उस टाइटली बॉन्ड इलेक्ट्रॉन को एटम से अलग कर सके और उसको आयोनाइज कर सके। So it can be defined by WHO that enough energy that is required to remove tightly bond electron from an atom and causes it to be ionized। ये हो गया। उसके अलावा अल्फा बीटा और गैमा इसकी टाइप्स हैं। अल्फा बीटा गैमा आपने टाइप्स बता दी। ये तो आयोनाइजिंग रेडिएशन को आपने डिफाइन कर लिया। अब आयोनाइजिंग रेडिएशन के इफेक्ट्स होते हैं सोमैटिक और जेनेटिक। दो इफेक्ट आपने याद रख लिए, एक सोमैटिक हो गया, एक इसका जेनेटिक हो गया। अब सोमैटिक को याद रखें, आपने दो में डिवाइड करना है, इमीजिएट और डिलेड। इमीडिएट वो होता है जो फौरन हो, आयोनाइजिंग रेडिएशन का इमीडिएट इफेक्ट। जाहिर बात है इमीडिएट नाजिया वॉमिटिंग डायरिया ही होगा, तो इमीडिएट में नाजिया वॉमिटिंग डायरिया आपने याद रख लिया। डिलेड बहुत अरसे बाद ज़ाहिर है बंदा बार बार एक्सपोज रहे तो क्या होगा, उसमें देखें ल्यूकीमिया, कैंसर डेवलप होंगे, मेलिग्नेंसीज में ल्यूकीमिया ब्लड का, मेलिग्नेंसीज बाकी डेवलप होंगी, एलोपेशिया होगा और फीटल एबनॉर्मेलिटीज़ होंगी। सबसे बड़ा मसला है कि फीटल की डेवलपमेंट में प्रॉब्लम होना शुरू हो जाते हैं। तो एक इमीडिएट है और डिलेड में मेलिग्नेंसी, एलोपेशिया, ल्यूकीमिया, फीटल एबनॉर्मेलिटीज़, ये चार आपने लाजमी याद रखने हैं। अब उसके बाद जेनेटिक में डेफिनेटली म्यूटेशंस आएंगी। जो भी जेनेटिक इफेक्ट है उसमें आपने एक चीज़ याद रखनी है, देयर आर म्यूटेशंस। तो आपने ये इसके इफेक्ट इस तरह लिखने हैं तो आपको नंबर मिलेंगे। सो वी विल डिफाइन आयोनाइजिंग रेडिएशन एज दैट एनफ एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू remove our tightly bond electrons from an atom and that cause it to be ionized is called ionizing radiation। और ये WHO की डेफिनेशन है, ऐसे लिखनी पड़ेगी। अल्फा बीटा और गैमा इसकी तीन टाइप्स हैं, इफेक्ट्स हैं सोमैटिक और जेनेटिक। सोमैटिक में इमीडिएट हैं और डिलेड हैं। अब इमीडिएट में नाजिया वॉमिटिंग डायरिया है, डिलेड में आपने क्या याद रखना है, ल्यूकीमिया, मेलिग्नेंसीज, एलोपेशिया, फीटर एबनॉर्मेलिटी बड़ा कॉमन प्रॉब्लम आ रहा है। और जेनेटिक में आपने जेनेटिक म्यूटेशन याद रखनी है। तो रेडिएशन को आपने इतना याद रखना। थैंक यू।